अपना अपना अभ्यास। आसन तो फिर करना, अभी वापस से एक दूसरा राउंड चलेगा। अभी प्राणायाम बीच में करा दे रहा। लंबे लंबे श्वास। 5 मिनट ऐसे प्राणायाम की साधना। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च दह्यन्ते ध्वयमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः आचार्य, प्राणः ब्राह्मणे। अवात वाहि भीषजं विवात वाहि यद्रपा त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। ये प्राण सारी दैवी शक्तियों का संवाहक है, और प्राण में इस ब्रह्मांड की सारी औषधीय शक्ति सन्निहित। प्राण इज ए मेडिकेशन, रेफरेंस of Vedas. Avata vahi bheshajam. Prana is a medication. And prana is not only medication, prana is the ultimate medication. Tvam hi vishwa bheshajam. और मैंने ये देखा है, शास्त्र में लिखा है, मैंने ये देखा है, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हमने किया है, और विचार के स्तर पर भी ये बात समझ में आई है, और व्यवहार के स्तर पर, अनुसंधान के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर। अनुभूतिक सत्य भी है, वैज्ञानिक सत्य भी है, प्रत्यक्ष सत्य है। जितने भी केमिकल्स और हार्मोन्स है, सब बनाए किसने? सब भगवान ने बनाए। तो सारी औषधीय शक्ति अलग अलग डिफरेंट मेडिसिन में, हर्ब्स में, लगभग 4 लाख पेड़ पौधे जड़ी बूटियों पर हमने अनुसंधान किया है। कल हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आप्त पुरुष हैं, हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हमारे बीच में हैं। इधर आओ श्रीनिवास जी, एक बार आओ आओ। अभी तो दंड बैठक नहीं लगवाएंगे, खाली प्राणायाम करवाएंगे। ये अभी योग वाली ड्रेस में है, वैसे विशुद्ध ये वेदवेत्ता, आत्मवेत्ता ब्राह्मण है हमारे। एक बार बहुत जोरदार इनका अभिनंदन है। बैठो। और देखो, मैं एक तरफ शास्त्र की बात करता हूं, मैं शास्त्र का उपासक हूं। लंबे लंबे श्वास लो। शास्त्र में कहा है प्राण में सारी औषधीय शक्ति है। मैंने इसको बौद्धिक तौर पर अनुभव किया, फिर वैज्ञानिक तौर पर इस पर शोध किया। 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे जड़ी बूटियों पर एक बहुत बड़ा शोध का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे पास करीब ऐसे तो टोटलिटी में 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। 150 के से ज़्यादा साइंटिस्ट तो इसी पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी औषधीय मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, शाक सब्जियाँ हैं, फल, अन्न, जो भी कुछ, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जिसमें औषधीय शक्ति ना हो। पंच तत्वों के संघात से क्या है ये पूरा अस्तित्व? द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। This body and this universe is composition of 5 elements. और इन सब में औषधीय शक्ति है। पंच महाभूत चिकित्सा ही तो हम आपसे यहां करवाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में। ये प्राण चिकित्सा चल रही है, प्राण चिकित्सा, वायु चिकित्सा, आकाश तत्व की चिकित्सा, हॉट एंड कोल्ड प्रेस देते हैं आपको, अग्नि चिकित्सा करते हैं, अलग अलग प्रकार के सेक देते हैं आपको, अलग अलग प्रकार से पानी से लेकर के और तेलों से, अलग अलग प्रकार से जल चिकित्सा कराते हैं, वाटर थेरापी कराते हैं, स्पाइन बाथ कराते हैं, आर्म एंड फुट बाथ कराते हैं। और ये माथे पर ठंडे पानी से लेकर के, घी दूध से लेकर के, अलग अलग औषधीय तेलों से लेकर के शिरोधारा कराते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, प्राण अग्नि, ये प्राण अग्नि भी है।
सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि को ये प्राण रूपी अग्नि जागृत कर देती है। तो मैं कह रहा था अलग अलग औषधियां अलग अलग चीजों में, ये यज्ञ में भी अलग अलग औषधियां डालते हैं और अग्नि के संपर्क में आके अनंत गुणित हो जाती हैं, अनंत गुणा उनकी शक्ति बढ़ जाती है। उसका भी हम आधान करते हैं। यहां आपको एयर से भी मेडिकेटेड एयर देते हैं, मेडिकेटेड वाटर देते हैं। आपको 10 तरह का पानी सबको रसोई में मिलना शुरू हो गया है ना। दिव्य पेय, अर्जुन का पेय, पंचामृत पेय, पित्तहर पेय, गिलोय पेय, इम्यूनिटी पेय, मेडिकेटेड वाटर देते हैं आपको, मेडिकेटेड एयर देते हैं। ये जो यज्ञ चल रहा है ना यहां पर, ये कोई कर्मकांड नहीं हो रहा है। यहां किसी प्रकार का कोई राजस तामस यज्ञ नहीं हो रहा है, किसी के मारण के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई बगलामुखी यज्ञ नहीं कर रहे हैं, कोई और कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्रकार का यज्ञ नहीं हो रहा है। ये विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अलग अलग इष्टापूर्तों का विधान है, लेकिन यहां हम आपको विशुद्ध रूप से जो वैज्ञानिक तत्व हैं, तथ्य हैं, सत्य हैं, उन्हीं से आपको उभारते हैं। मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड थॉट्स देते हैं, औषधीय विचार देते हैं। आपको एक विचार देते हैं, मैं रोगी नहीं हूं, मैं योगी हूं, रोग मेरा स्वभाव नहीं है, योग अध्यात्म ही मेरा स्वभाव है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी प्रश्न किए गए, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमोच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गो कर्म चंजिता। योग तुम्हारा स्वभाव अध्यात्म उच्यते, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। कुछ कहते स्वामी जी रोग हो तो गया, आप कहते हो मैं रोगी नहीं हूं। अरे शरीर को रोग हुआ है ना, तू कहां रोगी है? तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। शरीर को रोग हुआ है तो इसको उभार लेगा, पुरुषार्थ कर, उसके लिए साधन कर, करो साधन। और सबसे बड़ी औषध है प्राण। अवात वाही भेषजम त्वम ही विश्व भेषज न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। प्राण अग्नि, ये प्राण अग्नि है जिसमें तप के सारे रोग भस्म हो जाते हैं। जैसे आग में डुरा लो सब भस्म हो जाता है, ऐसी प्राणाग्नि में सब रोग दग्ध हो जाते हैं। फिर आपने एक जो पौराणिक कहानियां सुनी, आपने कथाएं सुनी है, उनमें एक बात सुनी है कि फला ऋषि ने तप किया और उसको क्या मिल गया? ब्रह्मास्त्र मिल गया। क्या मिल गया बोलो? ये सुबह सुबह का समय कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। जोर से बोलो। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में तुम सबको ब्रह्मास्त्र देने का वरदान देता हूं। क्या है ब्रह्मास्त्र? तो मेरे साथ बोलो, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये तो शास्त्र में हमारे जैसे श्रद्धेय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जैसे जो गुरुजन है ना, वो ऐसे पढ़ाते हैं। ऐसे मैं भी आचार्य हूं मैं भी पढ़ाता था। अभी मैं थोड़ा बड़े बच्चों को पढ़ाने लग गया, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को लगा दिया मैंने। हाँ। तो पहले मैं जब गुरुकुल में पढ़ाता था, मैं गुरुकुल में आचार्य रहा हूं, तो मैं कहता था प्राण ब्रह्म है, क्योंकि प्राण है तो जीवन है, और प्राण निकल गया तो प्राण पखेर उड़ गए तो मामला खत्म। तो इतना ही पढ़ाते थे हम, सच्ची इससे ज्यादा हमको पता नहीं था। जीव प्राण धारणे मिंग प्राण त्यागे,
धातु प्रत्येक की संयोजना से शब्द उत्पत्ति की हमारी की व्यवस्था है। तो जीव प्राण धारण है, जब तक जीवन है प्राण चल रहे हैं। और बाद में जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यतन 1000 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जब पिंजरे से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ न आए। लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। अरे सामान्य जनों की बात छोड़ो, जोगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। पहले तो मैं बहुत गाता था, आजकल ये पंछी उड़ाने बंद कर दिया मैंने। जोगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यतन 1000 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। लेकिन उड़ने से पहले क्या करना? करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना। पंछी रे ये देश बेगाना, पंछी रे ये देश बेगाना। जिनके संग तू झूला डाले, होकर मस्त दीवान। ओ उड़ जाएगा हंस अकेला, पिंजरा देख पुराना। पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। तो क्या करना? छोड़ के पंछी उड़ जा, छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी। कर ले और ठिकाना, ओ ऐसा राग सुना रे जिससे, ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना। पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। तो देखो, ये प्राण, ये तो जीवन के आधार है, लेकिन इन प्राणों में और क्या क्या है? एक प्रेमी गुलाब का फूल तोड़ता है और अपनी प्रेमिका को दे देता है और बोल देता है लव यू, बस। लेकिन उस गुलाब के पंखुड़ियों में कितनी औषधीय शक्ति है, ये कोई वैद्य पहचानता है। हम गुलाब के फूल से पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर करते हैं। और गुलाब जिस रोजी हिप्स पर लगते हैं उससे सबसे रिच उसमें विटामिन सी होता है। इसलिए बाकी जितने भी सिट्रिक फूड्स होते हैं उनमें जो विटामिन सी होता है ना, वो दर्दों को, कई बार अस्थमा आदि को और कफ आदि को, कोल्ड को बढ़ा देता है। लेकिन रोजी हिप्स वाला जो विटामिन सी है ना, वो सबसे निर्दोष होता है। भस्त्रिका ये करो। और गुलाब की पंखड़ियों का तो पानी पिला रहे हम, जीरा धनिया सौंफ मुलैठी गुलाब की पंखड़ियों का पानी आपको पिलाते हैं। जिनके पेट में उपद्रव हो रखे हैं ना, ज्वालामुखी की तरह उबलते रहते हैं, जो
पेट में भी उबाल है, दिल में भी उबाल है, और दिमाग में तो बोले मेरा दिमाग तो ऐसे उबल रहा है फट जाएगा। सब और कुछ तो बोलते रहते मेरा दिमाग, मेरा खोपड़ा बहुत गर्म है, मेरे से बात मत करो अभी। इतनी उबलते रहते हैं। तो कुछ लोगों को बस इतना ही पता है कि सांसों से जीवन चल रहा है, लेकिन उन श्वासों में सारी औषधीय शक्ति है। ये हमने शास्त्रों से भी जाना और अनुभूति से उसको अनुभव किया। भस्त्री का चलो कपाल भाती करो। कपाल भाती मूलाधार से सहस्रार तक जितनी भी हमारी अंतर शक्ति है उसको जागृत कर देता है। ये प्राण ब्रह्म है और यही ब्रह्मास्त्र है, और ये ब्रह्मास्त्र मैंने आप ही को नहीं, दुनिया के 800 करोड़ लोगों को मैंने दे रखा है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसकी शक्ति को पहचान लिया है, और मैं लगा रहूंगा 20, 25, 50 साल तक। एक दिन पूरी दुनिया योग की शरण में होगी और इसी से उनका उद्धार होना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज होने वाला है, और कोई रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है। किसी को मोटापा है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को अल्सर है, किसी को एसिडिटी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कोलाइटिस है, किसी को पायस फिशर फिस्टुला है, किसी को किडनी में स्टोन है, किसी को गाल स्टोन है, किसी को पेनक्रिएटाइटिस है। और ये कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं, मैं यदि नाम बोलने लगूं तो मैं एक के बाद दूसरा, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। देखो शास्त्रों में मुझे संकेत मिला है। मैंने भी चारों वेदों की 20,001 से ऋचाएं पढ़ी। मैंने भी सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा पढ़ा है। मैंने ईश के कठ मुंडक मांडुक्य आदि उपनिषद पढ़े, रामायण महाभारत भगवत गीता और पुराण भी पढ़े। पूरे तो नहीं, पुराण पूरे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है। 18 पुराणों में फिर एक एक पुराण में लाखों फिर श्लोक हैं, लेकिन पुराणों का सार पढ़ा है। वहां संकेत लिखा और मैंने उसको देखा। मोटे मोटे लोगों को मैंने यही करवाया, जिनको कैंसर था उनको यही कराया। आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पायस फिशर फिस्टुला था, एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज थी, एमएनडी। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, सुबह दोपहर शाम 3 बार। और मैंने तो ऐसे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे मैंने कहा लगे रहो। पूरा योगाग्नि में अपने आप को तपाओ और फिर दूसरा जन्म पाओ। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म तुम्हें योग से मिलेगा। प्राण को ब्रह्म कहा है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवम मृत्युमुपाघ्नता। पहले तो हमको ऐसे ही पता था कि ब्रह्मचर्य के पालन से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन ये प्राण ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है बाकी। और प्राण ब्रह्म पर संयम से सारा संयम आ जाता है, शरीर का, इंद्रियों का, मन का संयम, और आत्म विजेता हो जाते हैं हम, और विश्व विजय की शक्ति पा लेते हम। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नता। इमाम भूमिम पृथ्वीम भिक्षा मां च भार। सारी धरती पर विजय पा लेता ब्रह्मचारी। पृथ्वी पर, भूमि पर विजय पा लेता। ते कृत्वा समिधो उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्व। और वो सारे संसार में चक्षुः श्रोत्रम यशस्मा स्वधेहि अन्नम रेतो लोहित मुद्रम तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तप उत्तिष्ठ तप्यमानः समुद्रे सस्नातो बभ्रो पिंगला पृथिव्यां बवलोचते। ब्रह्मचर्य सूक्त मैंने बचपन में पढ़ा था। ये अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त है। ब्रह्म शक्ति, प्राण, ये बड़ी शक्ति है इसकी। ब्रह्मचारी संसरतिरोधसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सा दाधार पृथ्वीं दिवं च साचार्यं तपसा पिबर्ति। देखो लगातार ऐसे करो, करते रहो, जिससे जितना बन पाए लगातार करो।
ये प्राण ही ब्रह्मास्त्र है। क्या है बोलो? प्राण ही ब्रह्मास्त्र है। इससे सब रोगों रूपी शत्रुओं को तुम परास्त कर सकते हो। और ये छूटता नहीं है। कहते हैं ब्रह्मास्त्र वो रोग पर प्रहार, दुश्मन पर प्रहार करके, शत्रु पर प्रहार करके वापस तुम्हारे पास रहता था। ये तुम्हारे पास रहेगा। अब देखो, मैंने कल भी पूछा, मैं रोज कहता हूं, ये तो करना ही है। जिनको रोग विशेष है उनको मंडूकासन में, शशकासन में, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन में 5-5 मिनट एक एक आसन में 500 बार, 5,000 बार। अब ये कपालभाति हो जाता है। और इससे एक एक क्षण में रूपांतरण होता है अंदर, एक एक क्षण में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजोच्यते। ये दूसरा जन्म होता है गुरु की सन्निधि में आकर के। आचार्य मृत्यु वरुणा सोमौषधया पया जीमोतासन सत्वारः तैरिदम सुरावृतम। अमृतत्व से हम ऊर्जान्वित, आप्लावित हो जाते हैं। अब देखो, ये कपालभाति करते करते जब थक जाओ तो बीच बीच में अनुलोम विलोम भी करवा देंगे। और कितनी कितनी देर करना है? 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक हम ये करवाते हैं। और सामान्य रोगों से लेकर के असाध्य रोग इससे मिटाते हैं। अनुलोम विलोम भी करो। चलो, वायु मुद्रा देखो, ये ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा। ये वायु मुद्रा में ऐसे दाएं नाक को बंद किया, अंगूठे से बाएं नाक से श्वास लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया। आराम से लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य से करो। धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य पूर्वक करो। शास्त्रों में कुछ कर्तव्य कर्म कहे, उसमें प्राणायाम भी एक कर्तव्य कर्म है कि कम से कम 3 प्राणायाम प्रतिदिन। ये प्रतीकात्मक है, ये सबको करने ही चाहिए। जो प्राणायाम नहीं करता वो धर्म से च्युत हो जाता, विचलित हो जाता है। अब देखो, जैसे कल आप सुन रहे थे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था, ठीक हो गया। यहां हम फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एपिलेप्सी, पार्किंसन जिसका कोई इलाज नहीं, सोराइसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, बीपी, शुगर, थायराइड तो हमने आजकल पूछना ही कम कर रखा है, थोक में पूछ लेते हैं हम लोग। वेट, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता कोलाइटिस तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में डाल देते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ जाता अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में डाल देते हैं और कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ करो। लय के साथ करो। बायां चंद्रस्वर है, दाहिना सूर्यस्वर है। बाईं और ईड़ा, दाईं और पिंगला, बीच में सुषुम्ना। इदम में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री। गंगा यमुना सरस्वती अष्टा चक्र नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। मूलाधार सब शक्तियों का आधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय, विशुद्धि, आजा, भ्रकुटी, सहस्रार, अष्टा चक्र, नवद्वारा, द्वाक, सप्त ऋषय अप्रतिहता शरीरे सप्त रक्षन्ति सतम प्रमाद। दो आंख
दुकान दो नाक एक मुख, ये सब तेरे शिव पर है पाई उपस्थित हो नीचे। और फिर जो 9 द्वारों पर संयम कर लेता उसका ब्रह्मरंध्र सहस्रार खुल जाता, 10वां द्वार खुल जाता। अष्टा चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या। ये अयोध्या तुम ही सब राम हो, सीता हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही शिव हो। तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मयमात्मा ब्रह्मा शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का यही तात्पर्य है। यही ब्रह्मास्त्र है प्राण का। इससे सामान्य रोग तो तुम मिटाते ही हो। जिन्होंने अपने विशेष रोग मिटाए हैं जरा उनसे कल कुछ कहते कहते छूट गए थे। जिन्होंने सामान्य बीमारियों के साथ साथ बड़ी बीमारी मिटा ली। कुछ तो मौत को गले लगाने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे। ये तो सुसाइड तो ब्रह्म हत्या, आत्महत्या ब्रह्म हत्या का है। अंधंतमः प्रविशन्ति ये आज के आत्महनोजन, ये के आत्महनोजन। अनुलोम विलोम करो। लोगों ने क्या क्या मिटा लिया इस योग से। थोड़ा मौसम अभी बदलता हुआ, कहीं कहीं बीच बीच में ऊपर पहाड़ों पर बर्फ आदि पड़ जाती है तो थोड़े थोड़े झोंके यहाँ तक लगते हैं। फिर दिन में तो अब मौसम बहुत सुहाना। कल तो दिन भर अलग ही तरह का वातावरण बना हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा आज सुबह भी प्रसाद मिला। हम तो नंग धड़म होकर के सुबह 1 घंटे से योग कर रहे थे, पूरे लंगोटीधारी होके। तो तुम थोड़ा कपड़ा पहन लिया करो और ये ठंडी हवाओं में सांस लिया करो। किस किस ने अपने असाध्य रोग मिटा लिए हैं, जरा खड़े होना। सामान्य रोग नहीं, असाध्य बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा दिया है। जिसने अपने किसी बड़े रोग को मिटाया है। सामान्य बीपी शुगर थायराइड तो आजकल हमने बंद कर रखा है। थायराइड की दवाइयां पहले ही दिन बंद कर देते हैं, थायरोग्रिड दे देते हैं, उज्जाई करवा देते हैं। हाँ? और चलो उज्जाई करो, या अनुलोम विलोम कपाल भाती तो जकर नहीं है। ऐसे सांस भर के रोक करके रखना है थोड़ी देर। हाँ, जिन्होंने अपने असाध्य रोग मिटाए हैं। थायराइड की गोलियां तो कितनों की बंद हो गई हैं, जरा हाथ उठाना। जिन्होंने थायराइड की गोलियां बंद कर दी हैं, दोनों हाथ हिलाइए जरा। 10 एक हाथ तो मेरे दाईं तरफ फूल रहे हैं, इतने बाईं तरफ हिल रहे हैं। थायराइड की गोलियां खा करके और बहुत बुरा हाल कर रखा था। थायराइड की गोलियां बंद करा देते हैं और 11 बार ओनली 11 बार कर लो शुरू में। पहले तो सुबह शाम करा देते हम यहाँ, बाद में तो खाली 11 बार कर लेना और कपालभाति करते सुबह। थायराइड की दवा बंद। और किसी किसी को तो जेनेटिक, यहां मैंने देखा माँ आई भी बोली थी, मेरी माँ को भी था और उसकी बेटी, छोटी बेटी 10 साल की 15 साल की बेटी, उसको भी। मैंने 3 पीढ़ियों का थायराइड ठीक कर दिया है। माँ का भी, उसकी माँ का और उसकी बेटी का। 3 पीढ़ियों का थायराइड ठीक। बीपी और शुगर साथ साथ दोनों भी ठीक। माँ से बाप से, माँ से शुगर बाप से बीपी, दोनों ठीक कर लिए। बीपी शुगर जेनेटिक, बड़ी चीजें हैं ये। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, बीपी शुगर दोनों ही ऐसे बोलते हैं ये जब तक जिंदगी है तब तक दवाइयां खाते रहो। और यहां मुझे तो पहले तो डॉक्टर दिनेश जी का ही पता, जो है इनका ही पता था, डॉक्टर वीरेंद्र जी का, वीरेंद्र बंसल जी, ये MBBS डॉक्टर, इन्हीं की बीपी की दवाई बंद हो गई है? अब बताओ, डॉक्टर बोलते थे दवाइयां बंद होगी, नहीं होती, अब डॉक्टर की दवाई बंद होगी तो डॉक्टर बोलते थे दवाइयां तो बंद होती है। फिर इन्होंने देख लिया कि ये तो टाइप 1 डायबिटीज वालों की शुगर की इंसुलिन बंद हो रही है। तो अब डॉक्टर वीरेंद्र जी वो हमारे योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के ब्रांड एम्बेसडर होकर के जा रहे हैं, उनका अभिनंदन है। फिर जब मैं कल कार्यक्रम कर रहा था इंडिया टीवी का, तो डॉक्टर वीरेंद्र जी के साथ एक दूसरा डॉक्टर इंदौर से आया हुआ, तो चला गया कि है अभी इंदौर वाला,
तो वो बोला जी मैं भी एमबीबीएस और बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, मुझे भी मुझे भी था, बीपी मेरा भी ठीक हो गया। और बोले 70-110 आ गया। अब यदि दवाई खाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा तो दवाई बंद करनी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं है। बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद। बीपी की दवाइयां कितनों की बंद हो गई, थायराइड की। एक बार थायराइड वाले फिर से हाथ उठाना, ये पूरी दुनिया भ्रम में है। थायराइड वाले हाथ हिलाओ जरा। ये सब की पहले ही दिन से मैं दवाई बंद कर देता हूं और थायरोग्रिड देते हैं और ये करा देते, उज्जाई करा देते। और बीपी की दवाइयां कितनों की छूट गई, वो भी हाथ उठाना। बीपी की दवा इधर तो थोक वाले हैं, ये तो होलसेल में ठीक हुआ है। तो ये तो पूरा एक ग्रुप है, इसमें कईयों को बीपी था। हाथ हिलाने जरा बीपी वाले, ये तो थोक में। बीपी की दवा बंद, यही बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए। तो पूरी दुनिया की सरकारें और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर के दुनिया के एक भी व्यक्ति का बीपी क्योर नहीं कर सकता। इसलिए सारी दुनिया ने कानून बना रखा है कि कोई ये बोलेगा कि बीपी क्योर होता है तो उसके ऊपर अलग अलग कानून बना रखे हैं। भारत में भी कानून बना रखा है, बोलो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट लगाकर उसको जेल में ठोक दो 7 साल तक। मैं कहता हूं मुझे ठोक के दिखाओ किसकी माँ ने दूध पिलाया है। मैं रोज इस एक्ट का उल्लंघन करता हूं और इसको संशोधन कराने के लिए, जैसे रिफॉर्म मोदी जी ने बहुत किए ना, तो मोदी जी को लेटर लिखने वाला हूं कि भाई ये भी संशोधन कर दो कि बीपी क्योर होता है, योग करना पड़ता है, अनुलोम विलोम करना पड़ता है, ओंकार ध्यान करना पड़ता है, तो बीपी क्योर होता है। ये कर दिया हमने। और आप में से जिनका जेनेटिक बीपी था वो हाथ उठाना कि माता या पिता से। जेनेटिक बोलते ही 1 2 3 या 4, ये जेनेटिक वाले 4 हैं यहाँ एक साथ ही बैठे, पूरा ग्रुप है। थोक में जेनेटिक बीपी, इधर भी जेनेटिक बीपी। और किसी को माँ और बाप दोनों को तो नहीं था, ये बहन जी और भाई साहब, माता पिता दोनों को। ये लो खड़े होने जरा, खड़े होना। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। भाई दोनों से आया, माँ और बाप दोनों को थाम दिया, ये लो बंद लगा दिया। माँ और बाप, बहन जी को देना। ये तो बड़ी मुस्कुरा रही है। किससे आया तुम्हें? प्रणाम स्वामी जी, मैं विजय डाटा जी की बहन हूँ जी। और मेरे माता पिता दोनों को बीपी था। इनके को तो मैं इसलिए भी जानता हूँ, विजय डाटा जी हमारे अलवर के बहुत बड़े एक उद्योगपति भी हैं। उन्होंने मेरा अलवर में बहुत बड़ा कैंप करवाया था। ये अलग बात है कि अलवर से एक मेरा दूसरा भी संबंध है, माँ का जन्म अलवर जिले में हुआ है, तो ये हमारे ननिहाल से आई। तो बहुत बड़ा शिविर किया था इसके भाई ने। माता पिता दोनों को ही बीपी, और भाइयों में भी तो होगा, सबको है, हमें सब भाई बहनों को है। सब भाई बहनों को है। और तेरे क्या हाल है? तेरा? मैं ठीक हूँ। अभी कितना है बीपी? अभी तो 76 और 114। 76 114, ये लो, मतलब नॉर्मल से भी एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ? और दवाई खाई कितने दिन हो गए? यहाँ आने के बाद नहीं खाई है। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन। कोई कहेगा 1-2 दिन तो बाबा कोई ऐसा जादूगर कर देता होगा, कुछ बाबा में कोई ऐसी दैवी शक्ति होगी। ये 7 दिन से और ठीक है एकदम। अब सबको बताना कि सब भाई बहनों आओ योग करते हैं, सब बीपी को हराते हैं, और अपने बच्चों को भी करवाना, तो आगे औलादों में नहीं जाएगा। नहीं तो जेनेटिकली चलते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बीमारियां। तो एक बार हमारी इस बहन के लिए अपना नाम तो बता। संध्या गुप्ता। संध्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, तो जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया इसने। और वजन कितना कम किया? वजन तो कम नहीं हुआ, ज्यादा है भी नहीं तेरा, थोड़ा तो कम हुआ है। पीछे वाले को दो, वो भाई खड़ा हुआ है टोपे वाला। ओम प्रभु जी। ओम भाई। मैं अमित सिंघल हूँ लखनऊ से प्रभु जी। मैं मेरे माता जी नाना जी को भी था, मेरे पिताजी बैठे हैं उनको भी बीपी था। माता जी, पिताजी नाना जी को था, और मेरे पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे 2 पीढ़ी उधर से, नाना जी माता जी, अब ये तीसरी पीढ़ी में आ गया। हाँ, उनको अब मेरा बीपी हाई रहता था, 100 110 और 140 160 तक जाता था। अभी 80 120 आया है कल। 80 120 एब्सोल्युटली नॉर्मल। और
दवाइयाँ प्रभु जी मैं 7 तारीख को शाम को आया था, मैंने 7 तारीख से ही नहीं ली, 8 से आपका योग ज्वाइन किया, 7 से नहीं ये लिया। लो, आते ही पहले ही दिन यही काम किया। और मैंने यहाँ के लोकल आप जो वैसे बीपी की दवा है वो आयुर्वेदिक दवा भी नहीं ली, केवल योग से किया। आप ये लो। इतना भरोसा है। ये जो बीपी ग्रिट और मुक्तावटी देते हैं वो भी नहीं ली, इतना कॉन्फिडेंस। ये बहन जी को देना, इस ये जो है बीपी आपने, आपको भी तो, हाँ तूने क्या, हाँ ये तो कुछ डायरी सी मोटी सी लेके घूम रही है। हाँ चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। 96 आ रहा है। कितना आ रहा है? 196 196 है। ये तो शुगर, शुगर। और कब से है ये? ये मेरे 20 साल से शुगर है। 20 साल इंसुलिन से। पे अभी भी इंसुलिन चल रहा है, 7 दिन हो गए मुझे। कितना है इंसुलिन? इंसुलिन मेरा 12 था, 12 से स्टार्ट करके अभी 4 पे है, मगर अब सुनो, शुगर- 4 पर है ना, हाँ तो अभी एकदम से बंद मत करो, थोड़ा आयु का, उम्र कितनी है? 61। 61। आयु में भी वैसे तो ज़्यादा नहीं है, 60-70 तक, 70-80 साल तक भी हम रोगों को हराते हैं। तो किसी किसी को थोड़ा वक्त लग जाए ना, तो थोड़ा सा धीरज रखो। और 150 तक 200 तक भी शुगर कम इंसुलिन करके भी है, तो घबराओ मत, ये कंट्रोल ही है। मैंने बोला हुआ है ना आप लोगों को, एलोपैथिक भी खा रही हूँ और आयुर्वेदिक। इसलिए कह रहा हूँ हम्म, कि अभी नीचे आ रहा है ना इंसुलिन, धीरे धीरे छोड़ना है ना। थोड़ा समय भी लगता है, तो थोड़ी थोड़ी बॉडी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो इसलिए हम 99% लोगों का मैं बोलता हूँ पहले दिन से दवा छुड़वाता हूँ, और बाकी किसी किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा रोग ने चारों ओर से घेर रखा है, तो थोड़ा सा निकलने में वक्त लग जाएगा, तो निकल जाएगा, है ना। और स्वामी जी एक बात कहना, तो मेरे कैरोटिड डॉपलर हुआ था, तो वहाँ पर 50% ब्लॉकेज आया है। 2 साल पहले 25% था, अब 50% आया है। तो डायबिटीज वाले डॉक्टर ने कहा कि आप हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाओ। वहाँ गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है सब, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं है, आप बढ़ेगा तब देखेंगे, तो आप रोजावेल ए खाते रहो। मैंने कहा सर डॉक्टर साहब, मैं रोजावेल ए तो बहुत सालों से खा रही हूँ, 10 साल से खा रही हूँ, मेरे एंजियोप्लास्टी भी हो चुका है। तो कहने लगे, कुछ बोला नहीं, नहीं आप रोजावेल खाते रहो बस। तो कोई नहीं, आप अब जो है इतना सिखा दिया आप लोगों को, प्राणायाम, खान पान सब चेंज कर लो थोड़ा, थोड़े दिन में। जिनको एक साथ कई बीमारियों ने घेर रखा है, यहाँ 10-10 बीमारियां एक साथ लेके बैठे होते हैं। बीपी भी है, शुगर भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, कमर में दर्द भी है, एसिडिटी भी है, स्ट्रेस एंजाइटी भी है, नींद भी नहीं आती है, स्किन प्रॉब्लम भी हो गई है, सब दवा दवा खा खा करके। तो थोड़ा सा अवसर दो योग को, है ना, ठीक हो जाएगा। लगे रहो। जो जो आपको यहाँ अलग अलग बीमारियों के लिए आपको अलग अलग तरह से सारा मार्गदर्शन देते हैं, हाँ? उभर जाओगे। बीपी, जेनेटिक बीपी की बात कर रहा था मैं, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक आर्थराइटिस, 3-3 पीढ़ियों की बीमारियां, जेनेटिक बीमारियों का रुकना ये बड़ी घटना है, साधारण बात नहीं है ये। तुम क्या फाइल से लेके खड़े हो भाई? ओम स्वामी जी के चरणों में कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो, वंदन। चुपचाप नहीं बैठना। देखो हाँ, वो नहीं करोगे तो एक तो ठंड लगेगी और योग करोगे तो ठंड भी भागेगी, अंदर से गर्मी भी जाएगी, गर्मी भी अंदर है। हाँ। स्वामी जी को ओम प्रणाम। स्वामी जी, मैं जैसा कि 2005 से सेवाएं दे रहा हूँ क्षेत्र में, तो मेरे पास ऐसे असाध्य रोगी जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनके सबकी रिपोर्ट्स लेके आया हूँ मैं। जैसे कि इस समय मेरे पास 4th स्टेज कैंसर का पेशेंट है जो कि 50% क्योर हो चुका है, और हेपेटाइटिस बी से लेके और SLE के भी पेशेंट्स जिनकी पूरी दवाई हम बंद करा चुके हैं। और साथ में ये छोटी छोटी बीमारियां जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये तो करीब करीब 100% क्योर हो चुकी हैं, वो भी है मेरे पास। अच्छा, तो ये सबकी रिपोर्ट लेके घूम रहा है, ये वैद्य है हमारा जी तो अपने आप को भी ठीक किया, जी रोगियों को भी ठीक कर लिया। चलो जी बहुत स्वामी बहुत जी, मैं आशीर्वाद। खुद 8-8 घंटे प्राणायाम करता हूँ डेली अभी भी, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट हुआ था। मैंने हाँ, अपने आप को कल उसी आपने से बताया था, वो जी, ठीक कर लिया इसने। जी। देखो कितनी स्वामी जी, कितनी जो आप कहते हैं ना, नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगा अग्निमय शरीर, 2005 में मुझे ये आपने बताई थी, वो आज तक याद है, वो ये हर आदमी को यही बात बतानी है।
चलो बहुत आशीर्वाद। अब ओ, सबको ही धन्यवाद। बताता है कि भाई योग करोगे तो रोग तो होगा ही नहीं, तो मृत्यु को भी मात दे सकते हो। हाँ, तो चलो अनुलोम विलोम कपालभाति लगातार करते करते बीपी शुगर थायराइड ये तो सब ठीक कर ही रहे हम। आप में से आर्थराइटिस जैसे कल बहनें बता रही थी ना, पूरा सूज गया। भाई हमारे जर्मनी से आए हुए थे वीरेंद्र यादव जी, कि पूरे हाथ सूज गए, जाम हो गए, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लोगों के हाथ। बहन बता रही थी टेढ़े मेढ़े हाथ सीधे हो जाए, ये किसी ने सुना नहीं था। अभी तो ये 2-4 दिन की ठंड और है, लेकिन हमने आपको बाहर निकाल ही दिया है, तो भीतर नहीं घुसाएंगे। थोड़ा सा अपना कपड़ा पहन के आ जाए करो। अभी तो ये तो सबसे अच्छा सुहाना मौसम होता है 14-15 मार्च के बाद से, पूरा मार्च अब और अप्रैल 15 मई तक, बल्कि फिर थोड़ा गर्मी आती तो आने दो, वो भी अपने लिए शुभ होती है। कपालभाति कितनी देर कराता हूं मैं? 5000 से 10,000 बार तक कराता हूं। पहले लोग 100 बार कपालभाति हो गया तो बोलो बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ। आप में से जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस कितनों को है? जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस से हाथ उठाना। ये तो बड़ी संख्या में, उधर कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में आर्थराइटिस वाले। तो अब इसमें जिनको राहत मिल गई है वो हाथ उठाना। जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में जिनको राहत मिल चुकी है, राहत वाले भी थोक में है, कुछ अभी चल रहे हैं। ये माता तो टेढ़े मेढ़े हैं, तेरे को राहत कितनी मिली है? इसको पास जाना भाई, ये तो टेढ़े मेढ़े हो रखी है, माता की अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रखी हैं, ऐसे ऐसे। बैठे बैठे बोल दे, कोई बात। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे हाथ 20 साल से टेढ़े हैं और 20 साल से? 35 साल से मेरे को गठिया शुरू हो गया था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था 1986 में। अब क्या हाल है? अभी काफी फर्क है। उस टाइम पे तो डॉक्टरों ने कहा था मर जाएगी, बचेगी नहीं। कितने दिन पहले डेथ वारंट करवा दिए थे? 2000 में। 20 साल से उसके बाद बोनस में जी रही। उसके बाद 2010 में मेरे को लंग्स में पूरे नोड्यूल्स हो गए थे, मल्टीपल नोड्यूल्स। तब भी डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था ये बचेगी नहीं। पहले आर्थराइटिस से बोले मर जाएगी, फिर लंग में नोड्यूल्स हो गए, हाँ जी, बोले अब मरेगी। फिर मेरे को बोला कि घुटने चेंज कराओ, फिर स्पाइन का ऑपरेशन कराओ। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया अभी तक सर। स्वामी जी कोई ऑपरेशन मैंने नहीं कराया। मेरे को 20 साल से डॉक्टर पीछे लगे हुए। जब भी दिखाने जाती थी कहते थे ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। और मेरे को इतना विश्वास था योगा और प्राणायाम पे, और मैं योगा प्राणायाम ही करती जा रही हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ आपको फॉलो। हम आए भी थे पतंजलि योग पीठ में 17-18 साल पहले। ओह ये लो अम्मा लगी हुई है, इसने मौत को डांट रखा है। बिल्कुल। तो मौत को इसने प्रति वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है, बोले अभी दूर रहे। क्या नाम है माँ? संतोष किरण तनेजा। मैं कल खड़ी हाँ, थी ना हाँ, स्पाइन के हाँ, लिए। तो स्पाइन को भी मैंने 3 बार भगाया है मेरे से कि भाग जा यहाँ से, मेरे पास मत आना। उसका भी रोग हो गया था? क्या हो गया था? 3 बार स्लिप डिस्क हुआ। ओह बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बताया था ना। देखो। 3 साल में बेड पे हाँ, पड़ी ये रही। बेड वाली। हाँ हाँ 3 साल 3 बेड साल बेड पे रही। हाँ जी, और लेटे लेटी करके ठीक कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। और हाथ में अभी कितना सीधा हुआ है तेरा? अभी सीधा नहीं, अभी मेरे को 3रा दिन है यहाँ पे ना। अच्छा अभी आई है। हाँ जी, हाँ और ये शुरू कर दिया ना पीड़ा नहीं लोर्थो हाँ जी, नहीं वो अभी स्टार्ट नहीं करा डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे पेप्टिक अल्सर भी हो चुके 3 बार जिंदगी में। पेप्टिक अल्सर 73 से लेकर अब तक 3 बार पेप्टिक अल्सर, पेट खराब, लंग में ये नोड्यूल्स, लंग खराब, और हड्डियां खराब, रीढ़ की हड्डी खराब। इतना होने के बावजूद हिम्मत नहीं हार रही संतोष है। तो अभी आधी गोली शुरू कर दे, ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको ये पित्त बहुत होता है ना, वो एलोवेरा जूस पिया करें। एलोवेरा और गिलोय भिगो करके, उबाल के नहीं पीना अम्मा तुम संतोष। आप गिलोय ऐसे ही जो उसको भिगो करके पानी देते हैं ना, वही पानी पीना, है ना। और गिलोय का दिन भर पानी पियो तो ये
अंदर के उपद्रव नहीं होते हैं। और एलोवेरा जूस पीना चाहिए, एसिडिटी भी है और साथ में अर्थराइटिस भी है, तो ये आपको सलाह देते हैं हम। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ये तो कोई, इसके ऊपर तो अभी कंप्लीट हमने क्योर कर लिया इसको। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, कमर का दर्द, ये सब। और इसमें सबसे ज्यादा एक और चीज लाभ करती है, उसको बोलते हैं बस्ती। क्या बोलते हैं? बस्ती। हाँ चलो एक बार ये दोनों हाथ कंधों पर रख लो, गोल घुमा लो जरा, बैठे बैठे तुम। बस्ती से वात रोग, हम 4-5 तरह से वात को घेर, चारों तरफ से जब वेग प्रबल होता ना वात का, तब एक तो इसको स्नेहन, स्वेदन, पत्रपिंड मसाज, मेडिकेटेड मसाज, फिर जो है वो उदवर्तन की मसाज, फिर वो पोटली मसाज, फिर ये तो मसाज करते, फिर इसमें बस्ती देते, उससे काबू आता है। वात रोगों के लिए परम औषधि है बस्ती, जिसमें 10 मूल से लेकर के, गिलोय से लेकर के, एरंड तेल से लेकर के, निर्गुंडी से लेकर के अलग अलग चीजों से बस्ती देते हैं, नीचे से एनस से, उससे इसको दूर करते। बस्ती से वात रोग, और खास करके स्पाइनल कोड से लेकर के जोड़ों में, पूरे शरीर में जो वात घुस जाता है, तो वात के स्थान, यूं तो संधि आदि बहुत कहें तो वात का जो स्थान है सर्वाधिक जो है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बस्ती। और बस्ती के ऊपर जितना कार्य भगवान ने मुझसे करवाया है और जितना एक्सपीरियंस मुझे योग का है, प्राणायाम का है, बस्ती का इतना अनुभव है कि किसी को कितने भयंकर वात रोग हो, बस्ती से टिक नहीं सकता। फिर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, स्पाइनल कोड में दर्द, कहीं पर भी दर्द है और किसी चीज से काबू नहीं आ रहा। औषधियां तो देते हैं खाने की, यज्ञ में औषधियां भी डलवाते हैं, गुग्गल, गाय का घी, और ये जो पहले तो हम पीड़ांतक क्वाथ से करवाते थे, अब तो पूरी उसकी वातेष्टि, 10 प्रकार की सामग्री हमने बना रखे, 10 प्रकार का खान पान, 10 प्रकार का पानी, 10 प्रकार की हवन सामग्री, ये बना करके भी वात रोग को दूर करते हैं, मेडिकेटेड एयर देकर के। बस्ती, फिर खान पीने में कल्प, द्राक्षा कल्प, खजूर कल्प, लौकी कल्प, ये सब खिला करके, हाँ, ये बस्ती से हमने वात रोग ठीक किए हैं भयंकर। और वात रोगों का ही एक उपद्रव है MND, उसी का उपद्रव है पार्किंसन, उसी का उपद्रव है ये SLEMS, ये सब योग से। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को अब 30 तारीख से मैं बुला रहा हूं, 50-50 रोगी एक एक बीमारी के। और एक बात अभी भी कह दे रहा हूं, फिर आज मुझे इसको और ज्यादा प्रचारित करना पड़ेगा। रोज मुझे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी फोन करके बोलते हैं कि स्वामी जी आप थोड़ा बताया करो, ठगी बहुत चल रही है। अब लोग इतने समझदार होकर के भी किसी के भी उसमें आ जाते हैं बहकावे में। लोग अलग अलग नंबरों से अलग अलग नकली साइडें खोल करके और क्या कर रहे हैं, बोले आपको योगग्राम में जाना है, निरामय में जाना है, पतंजलि की एजेंसी लेनी है, पतंजलि में विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना है, आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में एडमिशन कराना है, हमारे यहाँ पर 10-20-50 हज़ार रुपये जमा करा लेते हैं। करोड़ों रुपए लोगों के ठग चुके हैं। इसके ऊपर हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के CBI जांच भी करा रखी है। करीब 1000 लोगों के हमने उनको अभी एड्रेस भी दे रखे हैं। 1000 लोगों को ठग चुके हैं अभी तक, 1000 लोगों को। अब बताओ, लोग इतने बावले हैं, लोग भी जो है क्या करें बताओ, रोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो केवल और केवल योगग्राम और निरामयम के जो आस्था पर नंबर देते हैं उन्हीं पर संपर्क करें। और जो है कहीं पर भी कोई भी अनजान व्यक्ति फोन कर देता हमारे पास आपको अभी जगह नहीं मिल रही है, योगग्राम निरामयम में 6-6 महीने जगह नहीं मिल रही है, तो लोग इधर उधर, फिर आदमी लालच में आ जाते हैं और फिर 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए ठगा देते हैं। क्योंकि निरामयम की तो बुकिंग भी बड़ी होती है, तो उसमें तो यहाँ 2-2, 2.5 लाख रुपए ठगा करके आए हुए। ऐसे नहीं करें, ठगी में ना आए। एक तो दूसरी बात, अभी कल हमारी वेबसाइट ही हैंग कर ली हैकर्स ने। ये भी बड़ा मामला है। चारों तरफ बीमारियों से, आक्रमण से बचें तो और दूसरी जगह लोग पकड़ लेते। बाबा जी को तो हैंग कर नहीं सकते।
हैक कर लेते हैं। चारों तरफ बहुत अपराधी लोग बहुत हैं। तो खैर, आप लोगों में से भी स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम भी अभी तो थोड़े आए हुए हैं अभी, क्योंकि अगले महीने ज्यादा बुला रखा है मैंने, हा? और इसमें तो काफी ने तो ठीक भी कर लिया है औरों को। स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक हम अच्छा कर देते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो सबसे खतरनाक है, जो कल बच्चे का आप सुन रहे थे कि अभी जो है उसने जो है अपना आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी भी कर लिया और बच गया, नहीं तो कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बिटिया कुछ कहना है इसको? तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या करना? कमर के आसन 5-5 मिनट करना, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये 5-5 मिनट कराते हैं धीरे 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 धीरे। और आज हवन कुंड के पास सबसे ज्यादा भीड़ है। ठंड ने हवन करना सिखा दिया। सामान्य बीमारियों से लेकर के और जिन्होंने बड़ी बीमारियों को हराया हुआ है, हर उम्र के लोग हैं यहां पर, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, माताओं तक। कुछ बीमारियों को हरा के आए हैं, कुछ को फिर और हराने के लिए लगे हुए हैं जोर शोर से। तो असाध्य रोग भी आप मिटा लेते हैं, बस एक ही शर्त है, सुबह शाम दोपहर। त्रिकाल संध्या तो लोगों ने करनी बंद कर दी थी, त्रिकाल योग कराना शुरू कर दिया हमने। कपालभाति, अनुलोम विलोम। फैटी लीवर कितनी, ये तो थोक में हो रखा, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस। फैटी लीवर कितनों का आप में से? फैटी लीवर वाले हाथ उठाना। ये भयंकर होने लग गया, ये पहले तो मुझे इसका इतना बोध ही नहीं था। फैटी लीवर 7 दिनों में ठीक, मैक्सिमम 15 दिन। घी टोटली बंद कर देते हैं और यहां पूरा मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर देते हैं। 7 दिन में से 15 दिन मैक्सिमम। मैंने 20 का टाइम रखा हुआ है 10 दिन। 10 दिन में फैटी लीवर ठीक। 9 दिन अभ्यास करा करके दोबारा ब्लड टेस्ट करा देते हैं और दे देते हैं उनके हाथ में रिपोर्ट, ले जाओ ठीक हो गया तेरा फैटी लीवर। नहीं तो बोले अब स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, फिर अब फिर लीवर सिरोसिस होगा और फिर मरेगा। फैटी लीवर ठीक कर देते हैं। और ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया, ये तो थोक में ठीक होता सो होता ही है। स्नोरिंग स्लीप एपनिया। खर्राटे कितने लोग लेते हैं? खर्राटे, ए राम, हाँ हिला, हाथ हिला ना। इतने, ये तो थोक में है। और जिनके खर्राटे अब बंद हो गए वो हाथ उठाना। अरे जिनको दूसरों तो बता ही देते हैं और कई बार तो खुद ही पता लग जाता है। खर्राटे ये दोनों बहनों के भी बंद हो गए, माता जी के भी बंद हो गए। माता जी कब से आते थे खर्राटे? हैं, खड़े होना अम्मा, बड़ी हिम्मत वाली अम्मा है। चलो कपालभाति करते रहो और कुछ नहीं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम। क्या नाम माँ? सुदेश छाबड़ा नाम है, दिल्ली से आई हूँ मैं। हाँ, 2004 से मैं आपके जब अखाड़ा में हरिद्वार में शिविर हुआ था, अच्छा। तो मैं पहली बार आई थी जब पतंजलि अभी मॉडल देखने आए थे उसका हम। हाँ, तब से अब मुझे 72 से जब मैं फाइनल बीए में थी तो एस्थमा था, मेरी मदर को था, मुझे भी एस्थमा था। हाँ। इतनी परेशान थी मैं, शादी में पर्स में गोलियां डाल के लाई थी मैं अपने। अच्छा, शादी में भी हाँ, जब आई गोली लेकर के गई थी कि कहीं शादी में उकचुक ना हो जाए। मतलब दूसरे घर जाओ तो होता है भी दवाई कैसे लेंगे, साथ में लेके आई थी। जब से आपके मैं योग में लगी हूँ, मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली है। क्या बात है, हाँ? ये देखो, ये है हिम्मत की बात
जी ये एलोपैथी में बोला जाता है दमा भी दम के साथ ही जाएगा। बोले आपके फेफड़े कमजोर है, वहां एलोपैथी में दवाई नहीं है फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने की, लीवर हाथों को स्ट्रेंथन करने की, तो दमा ठीक कर लिया अम्मा। हाँ जी। और अमृत लाल जो आपके पास आए थे बागेश्वर वाले, जी 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 मेरी बेटी के फादर इन लॉ मेरे समधी साहब हैं। जी 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 जी। उन्हीं को मैंने कहा था, इंसिस्ट किया था कि आप वहाँ जाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। लो मैं आपकी और अब वो खर्राटे की क्या बता रही खराटे थी? 20 साल से खराटे थे। मेरी बेटी के बच्चे अब कहीं बाहर जाते थे, नानी आप तो खराटे मारते हो, मुझे शर्म आती थी। जब से मैंने अच्छा वो फिर जो है ना जो खर्राटे मारते हैं ना नाना दादा दादी, फिर बच्चे उनके पास नहीं सोते। हाँ हाँ, हाँ मेरी बोले बेटी- इनके पास नहीं सोना, ये रात को सोने नहीं देते हमको। मेरी बेटी कहती थी मम्मी बाहर जाए तो हमको फिर आपके लिए अलग कमरा लेना पड़ेगा, बच्चों के साथ आप सो नहीं सकते हो। फिर मैंने मुझे बड़ी शर्म आई, उज्जैन लगातार किया। अब मुझे खराटे बिल्कुल बंद है। ये लो खर्राटे स्लीप एपनिया, ये तो कल बोल रही थी कौन सी थी जिसकी मशीन छूट गई, वो पीछे बैठी हुई टोपी वाली, स्लीप एपनिया की मशीन लेके आई थी, छूट गई। स्लीप एपनिया हो जाता है फिर साथे साथे कैसे ऐसे पैसे ऐसे, तो पहले तो ऐसे करेंगे और फिर एकदम से सांस रुक जाता है, फिर आंख खुलती है उनकी, ये क्या हो गया, एकदम ब्रेक लग गया। स्वामी जी मैं तो आपको धरती का वाकई एक धरती को वरदान आपके रूप में मिला है हमें। मेरी तो सारी व्याधियां खत्म हो गई हैं और इतनी खुश है अपने लाइफ में, इतनी मैं खुश, संतुष्ट और खुश हूँ। अम्मा आपकी उम्र कितनी है? 69। 69 में माँ बड़ी फिट है, हाँ? अब देखो कहाँ तो दमा, ये दमा दम निकाल देता है। अच्छा, जितने लोग हार्ट मैं अटैक आप- से मरते हैं उससे ज्यादा मैं रेस्पिरेटरी अपनी सिस्टम के बेटी के अटैक से बच्चों को, अमृत जी की पोतियां भी मेरे साथ आई हुई हैं यहाँ निरामय में हम। क्या बात है। और मैं हर साल पिछले 5 सालों से यहाँ आ रही हूँ योगग्राम में। और जो भी आपको जब मैं शुरू किया था, रात को सोते सोते मैं चक्र आसन शुरू कर देती थी, नींद में ही शुरू कर देती थी मैं। इतना लगन लग गई कि नींद। अच्छा 7 ये रे जोरदार तालियां बजा दो, नींद में भी योग हो रहा है। अरे शुरू में ऐसा हुआ मेरे को, अब मेरे पास तो कोई रहता नहीं है, लेकिन एक दो बार जो है आचार्य जी ने मेरे को बताया, एक दो बार हम यात्रा में गए तो मैंने कहा भाई अब चलो अब आज से यहीं सो जाते हैं। तो यात्राओं में 50-100 लोग चलते थे मेरे साथ। मैंने कहा एक एक को कहाँ कमरे में सोएंगे, तो अपना एक कमरे में 2 दरी बिछा के सोते हम लोग, तो सो गए। तो एक दिन मैं रात को कपाल भाती कर रहा, बोले समझे आप तो रात को भी करते हो। तो फिर मैंने ध्यान किया, ध्यान से मैंने कहा भाई ये रात को बंद हो जा। तो मैं सोते सोते कपाल भाती इतना करवाता था कपाल भाती, तो वो हानको से उसमें चला गया। तो माता जी रात को सोते सोते ही इतना स्वभाव पूरा छा जाए हमारे दिल दिमाग में। हाँ योग स्कूल में कई ऐसे होता था कि मेरी तबीयत खराब हुई, मैं प्रिंसिपल के असिस्टेंट, मतलब उनकी जब वो नहीं होती थी कार्यरत में असिस्टेंट प्रिंसिपल थे जी। तो मैं कहती मुझे 10 मिनट दे दो, कमरे में जाके अनुलोम विलोम कपाल भाती, बिल्कुल ठीक होके बाहर निकल आती थी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो ये अस्थमा जो शादी में गई थी तो दवाई लेके गई थी पर्स में, ये हालत थी। तो ये क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, ये बड़ी बड़ी बीमारियां इनको लेकर के तुम बैठे हुए थे। ये सब का ये तो मैं 2-4 ऐसे पूछ लेता हूं किसी से। अच्छा नींद, ये तो खर्राटे पूछे, तो खर्राटे तो बंद हो ही जाएंगे, 11 बार उठ जाए बस। और ये थोड़ा पॉइंट दो, पूरा ठीक। ये बाबा कल से परेशान है, इसके पास माइक देना भाई। ये कल भी 1 घंटे तक खड़ा रहा था, इसका नंबर ही नहीं आया था। कपाल भाती उज्जाई तो आपको लंबा करना है। और जिनको स्वामी जी डायबिटीज है- प्रणाम। प्रणाम जी। मैं महाराष्ट्र जलगांव से आया हूँ जी 30 साल का अस्थमा मेरा खत्म हो गया और मैं जलगांव में बड़ा सेंटर चला रहा हूँ। जलगांव में मैं आज से करीब 20 साल पहले शिविर करने गया था, पगारिया जी ने करवाया था। यस सर, पगारिया साहब ने मुझे एक सेंटर खुला दिया और मैं 15 साल से मैं सेंटर चला रहा हूँ और कलेक्टर साहब ने मुझे बख्शीश दिया है
कलेक्टर साहब ने बोला, कलेक्टर साहब मेरे पास आए थे और योगा में आए थे, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया सेंटर चला रहा हूँ। तेरा अस्थमा ठीक कर लिया और क्या क्या ठीक किया? अस्थमा मेरा पूरा ठीक हो गया सर। कब से था? मेरा अस्थमा बम्बई में सर्विस करता था मैं, वहां से लग गया? वहाँ से बम्बई से अस्थमा लग गया। 30 साल अस्थमा था, 30 साल। तो 10 साल तक तो पहले भोगता रहा, फिर मेरी शरण में आ गया। उसके बाद में 2006 से मैं आपके चरण में आ गया हूँ और 2 साल से 6 से मैं अपना अस्थमा प्राणायाम कर रहा हूँ सर। और मेरा उम्र है 75 साल का। 75 साल का है? यस सर। सच्ची बोल रहा है? यस सर। 75 साल का। ये 75 साल के लोग ना हाथ में डंडी लेके कुटर 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 करते थे। और बाबा जी, मुझे कोई बाबा बोला तो मुझे गुस्सा आता है। कोई बाबा नहीं बोलना। नहीं। धन्यवाद बाबा जी। आपको बाबा नहीं बोलेंगे, बाबू बोलेंगे। बाबू बैठ जाओ। ये कल से खड़ा है बाबू। योग करके लोगों में ऊर्जा आ जाती है। देखो भाई, और कोई तो मुझे आशीर्वाद दे आना दे। इस धरती के जितने भी ये बड़ी उम्र वाले हैं ना, ये मुझे खूब आशीर्वाद देते हैं। बोले बाबा तू ना होता ना तो बुढ़ापा बड़ा दुख देता है। बेटे छोड़ गए, विदेश में चले गए, ज़्यादा पढ़ लिख लिए, कोई व्यापार में लग गया, बहुएं दूसरे घर में चली गई, वो धी जवाई ले गए, बम्बई ले गई, पुत्र तूते रह गए उत के उत। इधर उधर सब दौड़ गए, पंछी उड़ गए। और वो बोले बाबा जी आपका योग का सहारा इतना मिला कि जीवन ही बदल गया। तो ऐसे तो बहुत लोगों का बदला ही है। अब सूर्य उदय हो रहा है, त्राटक के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। और जो है अभी 30 मार्च से आपकी संख्या अब डबल होने वाली है। और मौसम तो अभी 1-2 दिन में, ये तो आज और कल की बात है, फिर मौसम एकदम फर्स्ट क्लास। सुबह से शाम तक सब पूरा सर्दी सुर्दी सब, कोई चक्करबाजी नहीं। और ये जो सर्दी होती है ना, थोड़ी थोड़ी सर्दी, ये ऊर्जा देती है। हाँ, तो चलो अभी सब सूर्याभिमुख होकर के त्राटक करेंगे। और तो सब सूर्याभिमुख होकर के ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक सूर्य का त्राटक करें। और आपको यहां सूर्य के त्राटक से लेकर के जल नेति, सूत्र नेति, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, पंचकर्मा षटकर्मा की सारी चिकित्साएं, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, और सुबह से शाम तक सजगता का जीवन, श्वासों के साथ सजगता। कहीं इसको प्रेक्षा ध्यान, कहीं इसको विपश्यना, कहीं इसको प्राण योग, ध्यान योग, सूर्य योग, सन योग, अलग अलग नाम दे देते हैं लोग। योग का मूल तत्व तो एक ही है। टकटकी लगा के देखना, 1 मिनट से लेकर के, और धीरे धीरे 2, 3, 5 मिनट तक अभ्यास हो जाएगा। और हमने देखा है 7 से 15 दिनों के अंदर
मैक्सिमम 1 महीने के अंदर माइनस और +25 से लेकर के किसी किसी के तो 10-10, 15-15 नंबर के मैंने चश्मे देखे। आपने अपने उड़ीसा के एक भाई को एक दिन सुना था, सुधांशु को, परिवार में 10-10, 15-15 नंबर के सब चश्मे, और उसका चश्मा उतर गया। जेनेटिकली आईज वीक थी, जेनेटिकली आंखें कमजोर हैं लोगों के, दिल दिमाग कमजोर है, आंतें कमजोर हैं, हड्डियां कमजोर हैं। ये जेनेटिक जो रोग है, बीज दोष बोलते हैं आयुर्वेद में, ये भी योग से, आयुर्वेद रूपी अमृत से, यज्ञ से, पंचमहाभूतों की उपासना से, सूर्य चंद्र की उपासना से, सहज होकर के और अभ्यास के बाद तो फिर कपालभाति पूर्वक, अनुलोम विलोम पूर्वक भी हो जाता है त्राटक। और 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे अधिकतम कर सकते हैं। जो सूर्य का त्राटक कर लेते हैं उसको सबसे पहला लाभ तो ये होता है, उसको डिप्रेशन नहीं रहता। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस, एड्रिनल, स्ट्रेस हार्मोन से एकदम नीचे तलहटी पर आ जाते हैं, डाउन। और एंडोर्फिन, इनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, ये अच्छा हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। किसी किसी को 1, 2, 3 मिनट करने के बाद यदि आंखों में थोड़ा आंसू आने लगे तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा जो बाहर सूर्य को देखा, अंदर देखो, इससे ध्यान अपने आप लगता है, मन शांत हो जाता है। बाहर जो त्राटक किया सूर्य का, अब अंतः त्राटक करें। थोड़ा आंखों में आंसू भी आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे 5 मिनट तक। जिनको लंबा करना हो तो अनुलोम विलोम के साथ भी कर सकते हैं। त्रिफला से आईवास, त्राटक, अक्षित अर्पण, एक्यूप्रेशर आंख का, साथ में आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृतलो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम, रसराज वसंत कुसुमाकर 2-2 ग्राम, सब मिला करके, और ये सुबह शाम 2-2 ग्राम हम पाउडर पानी में घोल करके पिला देते हैं। महात्रिफला घृत खिला भी देते हैं, उसी महात्रिफला घृत से अक्षित अर्पण भी करा देते हैं। और आंखों के असाध्य रोग हमने मिटाए। ऑप्टिकल नर्व पूरी खराब हो चुकी थी, किसी को थोड़ा समय लग जाता है, 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का समय लग गया। त्राटक में 10 मिनट का समय लगाया, और 1-2 महीने से लेकर के 5-6 महीने ऐसा करते रहे। आपने खुद दिखाया जिनकी 80-90% तक आंखें चली गई थी। और मैंने तो एक और बात कही है कि अचानक किसी को, आपने खुद दिखाया, डॉक्टरों से लेकर के सामान्य लोगों तक। एक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर आए थे यूपी से अभी करीब 1 महीने पहले। अचानक थोड़ा मेकअप करते समय कुछ आंखों में कुछ हुआ, आंख से ब्लीडिंग होने लगी, आंख की रोशनी चली गई। उसने रात भर प्राणायाम किया और सुबह होते होते वापस आंखों की पूरी रोशनी लौट आई। अचानक किसी की आंखों की रोशनी चली जाए। कई बार सांझ को सोए थे ठीक से, आपने एक कमाडोर का सुना था, अपने एनपी सिंह जी के रिलेटिव सुब्रमण्यम जी कुछ नाम था उनका। रात को सोए थे ठीक ठाक, सुबह उठे तो एक आंख की 90% रोशनी गायब। बस सब उपाय किए, कुछ नहीं लाभ हुआ। योग किया, वापस लौट आई। अचानक आंखों की रोशनी गायब हो जाए
अचानक ब्रेन हेमरेज, क्लॉटिंग हो जाए। आपने कितने भाई बहनों से यही योगग्राम में सुना है? अचानक क्लॉटिंग हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक पैरालिसिस हो गया, ठीक कर लिया। ऐसा लगातार करने से तो ये सूर्य का त्राटक भी किया कर। जब बाहर सूर्य देखा, त्राटक 2-3 राउंड में तो 5 मिनट का सभी का हो जाता है। फिर अंदर देखें उसको, अनुलोम विलोम के साथ, भ्रामरी के साथ। चलिए भ्रामरी उद्गीत करा देते। ओंकार ध्यान, नाद योग। और आज्ञा चक्र में ऐसे ही प्रकाश होता है जैसे सूर्य उदय होता है। एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश सहज प्रतिभाषित होता है आपको आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में। भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन हो जाते हैं,
सहज शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर मौन होकर के एकाग्र चित्त होकर के श्वासों के साथ ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय से ध्यान कर। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप। एक बार भगवान में प्रतिष्ठित हुए तो उस आलंबन से नीचे नहीं आए। ओंकार का आलंबन, जो सदा गुरु और भगवान के आलंबन में रहते हैं, फिर कभी भी उनको बुरे आलंबन, अशुभ आलंबन गिरा नहीं पाते। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। ऐसे 3 से 5 मिनट का ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। आज कोई बादल आदि का विरोध नहीं है।